युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान रूस और यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन हर दिन युद्ध एक नई तबाही लेकर आता है। इसके पीछे बड़ी वजह है नाटो के सदस्य देशों से लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, जिसमें अमेरिका ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया। इसके अलावा स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हाइमर्स जैसे रॉकेट सिस्टम भी दिए हैं, जबकि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल, यूरोफाइटर जेट और चैलेंजर टैंक यूक्रेन को भेजे हैं। इसी तरह फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल के अलावा हावित्जर तोप की सप्लाई की, जबकि रोमानिया, स्वीडन और पोलैंड F-16 फाइटर जेट भेज रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन और लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बना चुका है। सोचिए, जब नाटो देश लगातार हथियार देते रहेंगे तो युद्ध कैसे रुकेगा। हालांकि इस बीच युद्ध विराम के लिए बड़े स्तर पर कोशिश भी नहीं की गई। ऐसे वक्त में भारत की पहल से दुनिया के कई देशों को अब उम्मीद है भारत की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। भरोसा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी, और दोनों युद्ध विराम पर आगे बढ़ने के लिए संकेत दे चुके हैं। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें पीएम मोदी का विजन शामिल है कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध विराम का रास्ता तैयार किया जा सकता है। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है और जब तबाही के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तब भारत युद्ध विराम की कोशिश में लगा हुआ है। पीएम मोदी मॉस्को और कीव दौरे पर जाकर दोनों देशों के बीच शांति समझौते की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। अब भारत करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी तरह की कोशिश कर रहा है। जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 पॉइंट फॉर्मूला भी रखा, जिसमें बताया यह शांति का समय होना चाहिए। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं हो सकता। सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को वार्ता में शामिल होना चाहिए। भारत युद्ध विराम का तरीका खोजने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। शांति फॉर्मूले के अलावा जर्मनी में अपने समकक्ष जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेरबॉक से बातचीत के दौरान शांति की राह में पीएम मोदी का विजन रखा और भारत की कोशिशों के बारे में भी बताया। एस जयशंकर ने यह भी बताया कि युद्ध विराम पर चर्चा के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को पहुंचे हुए हैं, जबकि पीएम मोदी इसी महीने न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों पर चर्चा कर सकते हैं। रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी उसके संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। तो इस बारे में उसकी निष्पक्षता को, उसकी मध्यस्थता को दोनों ही पक्ष लगता है कि स्वीकार करते हैं। जिस वक्त रूस यूक्रेन में तबाही का जलजला आया हुआ है, उस वक्त पीएम मोदी युद्ध विराम की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ भारत के मजबूत संबंध आगे का रास्ता तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।